और उनकी मंशा ये जाहिर करती है कि ये किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे कुंडली नगर पालिका के चेयरमैन के बारे में ये बोला है कि हमने चेयरमैन को बंधक बना रखा था और बंधक बनाकर सवाल पूछे गए हैं। तो रौनक खत्री है, रवीश भारद्वाज है, सोनीपत से एक देवेंद्र गौतम जी है। बताया जा रहा है कि अभी आपको और चेयरमैन साहब को बंधक बना के यहाँ बिठाया गया था जब बातचीत हुई है। ये जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे कुंडली क्षेत्र के जितने भी भाई बंधु जो कि एक मुद्दा सा बना था नगर पालिका में, नगर पालिका के सफाई को लेकर। बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में जो आप सवाल पूछते हो उसका जवाब देना, और सवाल पूछने का अधिकार आपके पास लोकतंत्र में है। परंतु उसमें एक मैंने फेसबुक के माध्यम से पता करा तो पता चला कि एक अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, आम आदमी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व हैं और सोनीपत जिला से, और उनकी मंशा ये जाहिर करती है कि ये किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे बंधु ने हमारे कुंडली नगर पालिका के चेयरमैन के बारे में ये बोला है कि हमने चेयरमैन को बंधक बना रखा था और बंधक बनाकर सवाल पूछे गए हैं। तो बड़े भाई, आपको जितना ज्ञान होगा आप उसके अनुसार बोलेंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि बंधक बनाकर सवाल नहीं पूछे जाते। बंधक बनाकर तो कोई और मंशा होती है, बंधक बनाकर सवाल नहीं पूछे जाते। तो आपने बंधक बनाया, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं तो सोच रहा था कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सब कुछ है, सबको है, परंतु आपने बंधक बनाया, वो भी कुंडली के नगर पालिका के चेयरमैन को। दोस्तों, बड़ी अच्छी खूबसूरती है इस संविधान में। संविधान ने यह ताकत दिया है, हम सभी सवाल पूछ सकते हैं, और इस संविधान की ताकत है कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कुंडली नगर पालिका का चेयरमैन बन सकता है। परंतु कुंडली नगर पालिका के चेयरमैन को बंधक बनाना यह संविधान की अवहेलना है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा, ये देखो, एक बार सुनो इस भाई की। कुंडली नगर पालिका का घेराव करके मैं वहां से फिर यहाँ पे दोबारा आया हूँ। वहां पे भी कुंडली नगर पालिका का चेयरमैन को बंधक हमने वहां बिठा के बनाया हुआ था। ये कह रहे हैं कि हमने कुंडली नगर पालिका को के चेयरमैन को बंधक बनाया था और बंधक बनाकर सवाल पूछे जा रहे थे। तो आपको बता दूं कि संविधान ने अधिकार दे रखा हमें, आप आरटीआई लगाओ, आप जो है सीएम विंडो के माध्यम से पूछो, हमारी गांव हमारी जनता हमसे पूछेगी और हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। और मैं दावे के साथ ये इस बात को कह सकता हूं कि कुंडली नगर पालिका में इतिहास में इतना काम नहीं हुआ जितना श्रीमती कुंडली के चेयरपर्सन शिमला देवी जी और उनकी टीम के मार्गदर्शन में काम हुआ है। तो भाइयों, लोकतंत्र में विरोध करना एक बहुत ही अच्छी बात है और उसके लिए हम सभी का अधिकार है, हम सभी पूछ सकते हैं, परंतु बंधक बनाना ये किसी का अधिकार नहीं है। और मैं इस भाई से यही पूछना चाहता हूं कि आपको किस संविधान ने अधिकार दिया है कि आप कुंडली नगर पालिका के चेयरमैन को बंधक बनाने की बात करते हैं? ये तो आपकी मंशा को स्पष्ट जाहिर कर रहा है। आप परसों जैसे गांव के कुछ लोग आए थे, उनके साथ में कुछ समाज सेवी भी बताते हैं कि वो भी आए थे,
जैसे कि एक बड़ा नाम है रौनक खत्री है, रवीश भारद्वाज है, सोनीपत से एक देवेंद्र वतन जी हैं। बताया जा रहा है कि भी आपको और चेयरमैन साहब को बंधक बना के यहाँ बिठाया गया था जब बातचीत हुई है। नहीं, बंधक बनाने वाली कितनी सच्चाई है? ना ना, ये बिल्कुल इसका बिल्कुल निराधार बात है। ये इसका कोई बेस नहीं है। बिल्कुल बंधक नहीं बनाया गया था। मैं सुबह से अपनी सैनिटेशन टीम के साथ दादा भैया पर था, जो वो काम स्टार्ट करवाए गांव वालों से रिक्वेस्ट करके। वो काम करने से मना कर रहे थे, उनको बताया समझाया तो उन्होंने बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया। हम ऑफिस में आ गए थे, हमारे पास बार बार कॉल आई हुई थी कि सर एक बार ज्ञापन देना है, आपसे मिलना है, उनकी टीम के द्वारा। तो हम आए तो 20-30 जो भी उनके साथ गांव के व्यक्ति थे, और उन्होंने बहुत बढ़िया एज ए सिविलियन हमारे साथ व्यवहार किया। बंधक बनाने वाली बिल्कुल भी बात नहीं थी। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखी है आपके क्षेत्र में, एक पार्षद जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, आप सब समझदार हैं। एक पार्षद जी हैं, उन्होंने अपने पेज पे लाइव आके बताया कि अभी बंधक बनाया गया था आपको। नहीं, शायद वो पार्षद जी मेरे ख्याल से उस मीटिंग में नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं और चेयरमैन पुत्र श्री रोहित जी के नरेश दोस्तों मेरे छोटे भाई है रोहित जी, और बड़े एक्टिव भी हैं। और हाँ बिल्कुल एक्टिव हैं जी। और हमारी जो चेयरपर्सन है वो भी बहुत एक्टिव हैं, और वो कभी भी किसी भी काम में जो है ना हमेशा तत्पर प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे पास तो उस मीटिंग में तो कोई पार्षद थे नहीं। एक नरेश जी थे, वार्ड नंबर 2 से हैं। नहीं, एक ही पार्षद थे, 2 नहीं थे, और रोहित जी बैठे थे। और मेरे ख्याल से उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। हमारे बहुत ही सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है, उन्होंने ज्ञापन दिया, हमने उनको आश्वासन दिया था, हम उस आश्वासन पर खरे उतरे, और उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर सारी समस्या का समाधान कर लिया गया था। पार्षद जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई एक बार आप अपनी स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लें। गुलिया साहब ने बिल्कुल आपकी बात का खंडन कर दिया है कि कोई बंधक नहीं बनाया, और बड़े सौहार्द के साथ में मीटिंग हुई है। हाँ जी बिल्कुल। जो 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है, ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है, या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में अपने सक्सेसफुल आर्ट्स नहीं हेल्दी हो, उसकी रक्षा करिए, मारपीट, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर जाएगा, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। वो सोचते हैं हाँ मेरा जो में ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन लेजी क्यों है। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, बल्कि उसको टूल्स दो, पंचेस जिनसे वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के उतार चढ़ाव में हैंडल करके आगे बढ़ सकते। आपका कैरेक्टर ऑलवेज मेक योर किड्स ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना।